नमस्कार दोस्तों। तो इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है और मैं कवर कर रही थी इन टॉपिक्स को कि कैसे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होता है, खुद को समझना होता है। पहले आप खुद को समझेंगे कि आपके अंदर क्या फ़ॉल्ट है, क्योंकि शुरुआत हमेशा खुद से ही शुरू होती है। हमें खुद को पहचानना होता है कि आखिर हम कौन हैं और हम क्या मकसद लेकर के इस दुनिया में आए हैं। तो जो इस तरह के डिवाइन पीपल होते हैं जिनके अंदर भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति एक प्रेम होता है, तो वो नॉर्मल नहीं है। वो आज के जिस तरह से कलयुग का चरम सीमा चल रहा है, इस टाइम पे पीक टाइम चल रहा है। इस टाइम पे अगर किसी के मन में सॉफ्टनेस है और भगवान की भक्ति है, तो वो खुद को बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान समझने की गलती ना करें। वो बहुत ही डिवाइन पीपल हैं एंड उनको भगवान बहुत प्यार करते हैं। पर उनके साथ ऐसा होता है कि उनको जानबूझ के भेजा ही जाता है एक डिफ़िकल्ट फैमिली में, और उनका पहला काम ही होता है जनरेशनल कर्स को ब्रेक करना। तो कर्स एक ऐसा चीज़ होता है जो कि पेरेंट टू पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट से आपके पेरेंट में आया, फिर वो आप में आएगा। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। कई हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, तो कुछ चीज़ों को तो हम मंत्र करके या और भी तरीके होते हैं उपवास वगैरह करके रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने अगर किसी को बहुत पेन दिया है किसी भी वे में, तो वो पेन जब बद्दुआ बन के आपके ऊपर आती है, तो वो तो लाइक उनका डेथ हो गया, लेकिन अब वो उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है, राइट। तो आपको उन चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता था कि आखिर मुझे क्यों इतना सब कुछ मिल रहा है, मैंने क्या गलती की है। तो आंसर में मुझे यही समझ में आया कि ये सब जनरेशनल कर्स है, जनरेशनल ट्रॉमा है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। मैं मना नहीं कर सकती। और ऐसा जनरली होता है कि जो ये पर्सन होता है जनरेशन कर्स ब्रेकर, वो 20 या 21st जनरेशन में आकर के आता है, मतलब बिल्कुल लास्ट में आकर के। उसके बाद ये जनरेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है और सारे कर्स उस एक इंसान को भुगतने पड़ते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो स्पिरिचुअल पार्ट हुआ। तो स्पिरिचुअल नॉलेज जब हमारे अंदर आती है, उसे कहते हैं एनलाइटमेंट, और आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ें हमारी लाइफ में हुई। जब मैं 10 साल की उम्र में थी, जब मैं 20 साल की उम्र में थी, तो ये हुआ ये हुआ। कुछ ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं होती है जब के दिमाग से निकल नहीं पाती हैं, और जब तक वो चीज़ें निकल नहीं पाएंगी, आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो उन नई चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले भगवान आपको एक आइसोलेटेड प्लेस में रखते हैं, आपको अकेले में रखते हैं, ताकि आप सब चीज़ों को एनालाइज कर सको, समझ सको अच्छे से डीप लेवल पे। और जब आप समझोगे रूट लेवल पे उनको, तभी आप उनको बाहर निकाल सकते हो। अदरवाइज़ हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को ढोते रह जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सोल लेवल पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, उससे उसकी वजह से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती है, भले ही हम कितनी भी भक्ति कर लें या कुछ भी कर लें। जब तक हम इन ट्रॉमास को, इन जो दुख हमें मिला है, चाहे जैसे भी मिला हो, हमारी गलती हो मिला हो या किसी की कभी गलती से मिला हो, जब तक हम उन सैडनेस को और चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते हैं, तब तक हमें आगे का रास्ता नहीं मिलता है।